हेलो गाइस, कुंज शर्मा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो जो वीडियोस हैं। अभी देखो, हम ना जब केदारनाथ यात्रा शुरू होती थी तो घर में ना वो जैसे हम शिव शंकर की सेना बोलते हैं, शंभू, जो वो घंटी बजा के कथा सुनाते हैं। उसमें ना एक कथा उन्होंने सुनाई कलयुग की। देखो, कलयुग में क्या होगा क्या नहीं होगा वो पहले से ही उस चीज़ को गाते आ रहे हैं, और रियलिटी में आजकल वैसा दिखने शुरू हो गया है। देखो, किस रिलेशंस जो हैं वो रिलेशंस रहे नहीं। सेकेंडली चीज़, समाज में इतना गलत हो रहा है। देखो, पहले का जो टाइम था उसमें एक शराब पीना जो था एक बहुत बड़ी बात थी। कोई इतना बोल देता था कि भाई ये शराब पीता है, तो एक बड़ी इंसल्ट की बात थी। लेकिन आजकल शराब पीना तो एक बड़ी छोटी सी बात है। अभी कुछ वीडियोस हमने देखे, उसमें पेरेंट्स ने कहा कि बच्चा शराब अफीम खा ले लेकिन चिट्टा ना पिए। देखो कहाँ तक लेवल पहुँच गया है। लेकिन ये सारी की सारी गलती जो है वो समाज की है, जो सुनकर भी उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता। देखो, किसी भी रिलेशन को ले लो, आप पति पत्नी का रिलेशन ले लो, आप ब्रदर्स का रिलेशन ले लो। देखो, ताया चाचा, मतलब किसी तरह का कोई भी रिलेशन है, वो रिलेशन जो है आजकल किसी न किसी, मतलब उसकी जो नींव है वो कुछ ना कुछ फ़ायदे के लिए रह गई है। आज देखो, अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देखा जिसमें वो शंभू, जो कलयुग की जो कथा है वो बड़ी स्टार्टिंग से गाते हैं। उन्होंने खुद बताया कि ये शुरू से हम इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं और वही बात हो रही है। अब मैं वो चीज़ गा के नहीं सुना सकता, लेकिन मैंने उसको जो सुना, लेकिन उसमें जो जो बातें बताएगी वो बिल्कुल सटीक है। लेकिन देखो उस सब का, अब देखो ये इनके कारण क्या है, उन कारणों को आपको ढूंढना पड़ेगा। अब देखो, जैसे शुरू में अब कोई समस्या आती है समाज में तो हम लोग देखते हैं, तो हम जब लोग देखते हैं तो उसको रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जब वो प्रॉब्लम हमारे परिवार में आने लगती है तो हम उसको रिएक्ट करना स्टार्ट होती है। कि लोग वही बोलते हैं कि जब कोई भी बात हो रही है उसका हम मज़ा लेते हैं, तमाशा देखते हैं, लेकिन जब वो हमारे पर आती है तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं। अब मेरा बेटा 1 साल 4 महीने का है, लेकिन जब मैं ऐसा माहौल देखता हूँ कि लोग जो हैं वो नशे काम होने शुरू हो गया। मेरी बेटी 9 साल की है, तो मैंने एक एडिक्शन से तो बच्चों को बचा लिया, मोबाइल से। लेकिन हर टाइम मैं अपने बच्चों के साथ रह नहीं सकता। तो जो नशा है वो इस तरह से अपना पैर पसार रहा है कि आप सोच नहीं सकते। आज हर एक दूसरा तीसरा व्यक्ति को आप देखो, वो किसी न किसी चीज़ का नशा कर रहा है। इसको स्ट्रेस बोल दो, प्रॉब्लम्स बोल दो, पर स्ट्रेस तो पहले भी था, पर नशा नहीं था। आजकल टॉप पर जो सबसे गंदा नशा माना गया, जिसका एंड जो है वो सही नहीं है, चिट्टा बोलते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आई कहाँ से? इन चीज़ों को कौन करेगा ठीक? प्रशासन करेगा, ठीक है। प्रशासन तो तब करेगा जब प्रशासन को पब्लिक के द्वारा पता लगेगा। तो इस बात को ज़रूर सोचें कि मुझे कुछ मैसेज आए कि उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों से मोबाइल छुड़वाए, तो एक्चुअल में उनको बच्चों में फ़र्क दिखा। एक बच्चा जो मोबाइल यूज़ करता था, जब उससे मोबाइल छुड़ाया गया, उसको
इंडोर आउटडोर गेम्स लेके दी। तो उसने जब वो गेम्स खेली तो बोलते हैं जो समय बचता है तो उसने खुद ब खुद बुक को उठाया, अपनी बुक को उठाया। मतलब देखो, पढ़ाई की तरफ बच्चा चलने लग पड़ा। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास टाइम पास करने का कोई साधन नहीं रहा। तो उसने सोचा कि चलो नहीं है तो चलो बुक ही उठा लो। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो मेन काम बच्चे का है वो बच्चा उसको करने लग पड़ा। लेकिन सेकंड चीज़ जो है, नशे की बात कर रहे हैं, आने वाला टाइम अगर ऐसे ही रहा तो आने वाला टाइम सही नहीं रहेगा। तो आप भी, हम भी इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे कि कम से कम हमें सल्यूशन पता लगे कि क्या होना चाहिए। देखो, प्रशासन तो अपना काम करेगा, लेकिन हमें भी समाज के लिए करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि मैं इस नशे से दूर हूँ, मेरा परिवार दूर है। हम आगे की सोचें। हर एक के घर में बच्चे हैं, बड़ा होना है। हर टाइम हम बच्चों के साथ नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले बात, इसको, वीडियो को आप शेयर करो और सल्यूशन ज़रूर दो। बाकी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस आप बनाते रहेंगे कुंज शर्मा के साथ। और सेकेंडली चीज़ क्या है कि समाज में जब ये बातें हम करेंगे तो उसमें कई जगह तो फ़र्क ऑटोमेटिकली पड़ेगा और कई सल्यूशन मिलेंगे। लोग आगे बढ़ेंगे, लोग खुद ब खुद उन कामों को करना शुरू करेंगे कि बच्चों पर आप ज़्यादा ध्यान दें। देखो, बच्चा स्कूल जाता है, बच्चे को फ्रेंड बनाए। स्टार्टिंग से जब हम स्कूल जाया करते थे तो टीवी में हम सुनते थे कि काउंसलिंग बच्चों की होती थी। तो हमारे लिए ये बड़ी अटपटी सी बात होती थी कि बच्चे की काउंसलिंग हो रही है। तब के पेरेंट्स काउंसलिंग हाथों से कर देते थे, तब बच्चा सुनता भी था। तो अब जो है, रियलिटी में लोग क्या करते हैं, हर एक स्कूल में काउंसलर रखा जा रहा है, बच्चों की काउंसलिंग होती है। लेकिन खुद सोचो कि अगर हम ये मान लें कि बच्चों की काउंसलिंग स्कूल में हो जाएगी, लेकिन इतने बच्चों के बीच में काउंसलिंग उस तरह की नहीं हो पाती जिस तरह की ज़रूरत होगी। तो देखो, बच्चे सबके साझे हैं। मैं अपने बच्चे की बात करूं या किसी के बच्चे की बात करूं, तो काउंसलिंग जो है आजकल, आप ये देखो, एजुकेशन से ज़्यादा बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें। बच्चों को हर एक बात उनसे डिस्कस करें। देखो, माहौल हम खुद बनाएंगे, पेरेंट्स खुद बनाएंगे। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात है, जो मोबाइल है वो बच्चों को बहुत, देखो मैं 100% ही बोल रहा हूँ कि मोबाइल से बच्चों का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखो, मैंने कोई अपने घर में एग्जाम्पल नहीं देखा कि बच्चों ने मोबाइल यूज़ किया तो प्रॉब्लम हुई, नहीं। लेकिन मैं दूसरों को देख के आपको बोल रहा हूँ। और आप मान सकते हो कि हमने यहाँ पर मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं उनको ये राय दी, उससे असर आया हुआ, फ़ायदा हुआ। मैं अपने आस पड़ोस में मैंने एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 बच्चों के मोबाइल हटाए। देखो, मोबाइल हटने से बहुत फ़र्क पड़ा। देखो, एक तो फिज़िकली आँख है, माइंड है, बड़ा फ़र्क पड़ा सर। बच्चों के डार्क सर्कल हो गए आँखों के नीचे, देखो उससे फ़र्क पड़ा। सेकेंडली चीज़, बच्चों का जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगा। क्यों? क्योंकि बच्चा सारा का सारा अपना माइंड की जो एनर्जी है वो सारा मोबाइल पे लगा देता है। आप खुद को देखें कि एक बड़ा जब मोबाइल यूज़ करता है तो वो हर टाइम जैसे खाली समय मिलता है वो मोबाइल उठाता है। आप एक काम करो, रात को किसी को 1 बजे 2 बजे उठा के देखो, सबसे पहले वो मोबाइल देखेगा। मैंने खुद पहले जब करता था उठ के मोबाइल देखना मैंने। अब बच्चों के सामने जैसे ये वीडियो बनानी हो, वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज़ बच्चों के सामने मोबाइल यूज़ नहीं करता। सिर्फ यूज़ क्या करना है, कॉल आ गई या कॉल कर दी, अदरवाइज़ ये नहीं कि मैं बच्चों को बोलता रहूँ और बच्चों के सामने मैं वीडियो देख रहा हूँ। तो बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं पर क्या करेगा, आपसे आपकी एब्सेंस में वीडियो देखेगा। मैं कई बार क्या करता हूँ, जैसे देखो, चेक करना मेरा काम है
मैं अपने बच्चों को चेक कर सकता हूँ। मेरी बेटी 9 इयर्स की है। स्टार्टिंग में मैं खुद कई बार दे देता था। जब वो 3-4 साल की थी तो मैंने बोला, लो बेटा थोड़ी देर मोबाइल देख लो। जब मैंने कुछ समय तक उसको दिया तो मेरे उसने फिर मांगना शुरू कर दिया कि पापा 2 मिनट के लिए मैं मोबाइल देख लूँ। तो मेरे को तब एहसास हुआ कि यार इसको मोबाइल देखने के लिए मैंने तो प्रेरित किया था, मैंने तो बोला था कि मोबाइल देखो। अब क्या हो रहा है, अब 2 मिनट का 15 मिनट हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा। तो क्या किया, मोबाइल मैंने उनसे हटाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कब हटाया, जब उनके सामने मैंने भी खुद यूज़ करना बंद कर दिया। अब क्या है कि अब मैं कई बार क्या करता हूँ, मोबाइल को उसके पास रख देता हूँ। 3 या 4 बार मैंने ट्राई की, मैंने रख दिया। तो मैंने हिस्ट्री चेक की, लिटरली की चेक। यहाँ पर कोई विश्वास की बात नहीं। क्यों, विश्वास तो तभी बनेगा ना जब हम चेक करेंगे। लेकिन वहाँ पर यूज़ नहीं हुआ। तो ठीक है, बच्चे अगर आपको सही तरीके से उस चीज़ को मान रहे हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो आप ऐसे वीडियो हम डालते रहेंगे, साथ साथ में कुंज शर्मा के वीडियो डालते रहेंगे। और थर्ड चीज़, आप इस पर ज़रूर सल्यूशन ढूंढें। देखो सर, ये थैंक यू सो मच। और कुंज शर्मा जुट गए, थैंक यू सो मच।